गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला लेक्चर था, पिछले 2 लेक्चर्स थे, उनमें हमने कवर किया था कि न्यू ट्रेंड्स मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कौन कौन से नए प्रचलन हैं, कौन कौन से नए ट्रेंड्स आए हैं, जिनमें हमने सबसे पहले देखा था प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज कैसे होता है, मतलब जो प्रसार शिक्षा की जितनी भी सेवाएं हैं उनका निजीकरण करना क्यों ज़रूरी है। फिर हमने साइबर एक्सटेंशन के बारे में जानकारी ली, फिर हमने मार्केट लेड एक्सटेंशन, फार्मर लेड एक्सटेंशन क्या होता है उनके बारे में देखा और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी ली। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ICR द्वारा या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले आज हम एक्सटेंशन सिस्टम क्या है इंडिया में उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इन इंडिया देर आर 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीम्स वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रामीण विकास के लिए 4 जो महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है ICR जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, मतलब ICR और ICR से रिलेटेड जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये क्या करती है, रूरल डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सेकंड क्या होगी, एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एक स्टेट डिपार्टमेंट इसी के एग्रीकल्चर के। फिर थर्ड है एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अभी क्या था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसी के डेवलपमेंट में के डिपार्टमेंट जो स्टेट में काम करते हैं वो भी। तो अभी तक हमने क्या देखा, ICR हो गया, सेकंड हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इससे रिलेटेड जो स्टेट में एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स हैं वो, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स स्टेट में कौन कौन से हैं उनके बारे में। और फोर्थ है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउसेज, ये जो प्राइवेट रूप से जो वॉलेंट्री स्वैच्छिक जो संगठन होते हैं उनके बारे में कि कौन कौन से ऐसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको हम एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम ICR के जो भी बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम, realizing the scope and importance of integrated working of interrelationship between research, मतलब रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन, शोध, शिक्षा और प्रसार का जब हमने इंटर कनेक्शन देखा, इनका आपस में जो इंटीग्रेटेड वर्किंग का काम था और इंटर रिलेशनशिप आपस में जो इनका सामंजस्य है, इसके आधार पर जो ICR है उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक सेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का उन्होंने एक विभाग एस्टेब्लिश किया, कौन से सन में, 1971 में, जिसका बाद में क्या हुआ, नाम चेंज कर दिया गया। नाम बाद में इसका हो गया डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब कि रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन का आपस में सामंजस्य और इनकी इंटीग्रेटेड वर्किंग को देखते हुए ICR ने, सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ICR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICR ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट सेक्शन एस्टेब्लिश किया 1971 में, सेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको बाद में और मजबूत बनाया गया और फिर उसका क्या किया गया, नाम चेंज किया गया, जिसका नाम रखा गया डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। इसमें अब 4 ICR के अंडर 4 जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी नई तकनीकें आती है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ICR ने क्या किया, 4 प्रोग्राम तैयार किए, जिनका नाम है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र और लैब टू लैंड प्रोग्राम। तो इन चारों के बारे में हम आगे डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च कब हुआ, 1964 में, 1964 में इसको स्थापित किया गया। सेकंड, ये किस पे बेस्ड है, मतलब इसका मेन मकसद क्या है, इसका कंसेप्ट है कि इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी को,
पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को क्या करना है, बढ़ाना है। एंड टाइम बाय यूजिंग प्रूवर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो अच्छे तरह से सिद्ध हो चुकी है कि ये टेक्नोलॉजी कामयाब है उस एरिया में उन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर कर क्या करना है, उत्पादकता को, पर यूनिट एरिया में उत्पादकता को और समय के साथ उत्पादकता को क्या करना है, बढ़ाना, इसका मेन कंसेप्ट है। बेसिक पर्पज जो उसके उद्देश्य हैं वो क्या हैं? पहला है टू शो द जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी, जो भी नई टेक्नोलॉजी उस एरिया में दी जा रही है, जो कि प्रूवन है, अच्छे तरह से वो सिद्ध की जा चुकी है कि ये कामयाब टेक्नोलॉजी है, उसकी जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी कितनी है, उसकी कितनी क्षमता है उत्पादन करने की, आनुवांशिक क्षमता के बारे में शो करना। जो भी मेजर क्रॉप्स उस एरिया में इंट्रोड्यूस की जाएगी, जितनी भी फसलें उस एरिया के लिए अच्छी है, उसकी क्या है, जेनेटिक प्रोडक्शन की पोटेंशियलिटी कैसी है, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनको, लोगों को अवेयर करना। सेकंड है टू एनकरेज द फार्मर टू अडॉप्ट एंड पॉपुलराइज द टेक्नोलॉजी, फिर वो जो टेक्नोलॉजी उस एरिया में प्रोवाइड की गई है, लोगों को उसके बारे में एनकरेज करना, उनको उनमें ये डेवलप करना कि उस टेक्नोलॉजी को वो खुद भी डेवलप करे और लोगों में भी उसको पॉपुलर करे, ताकि सभी लोग उस प्रूवन टेक्नोलॉजी को, विकसित टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। तो ये हो गया नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो ICAR के द्वारा शुरू किया गया था। अब सेकंड है ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, ये 1974-75 में शुरू किया गया था। इसमें क्या मेन है, आइडेंटिफाई करना है टेक्नोलॉजी एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट, जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बाध्यता आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी, और उसके साथ साथ सामाजिक, सोशियो और इकोनॉमिक, आर्थिक, ये सब मुश्किलों का भी क्या है, आइडेंटिफाई करना, इनकी पहचान करना, टेक्नोलॉजी, तकनीकी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसानों को, और सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम जो उनको आ रही है, इन सब की क्या करना है, पहचान करना ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट की मेन काम है। और फिर उसके आधार पर फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, मतलब जो आपने तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम्स की पहचान की है, उसके आधार पर फिर नई कोई टेक्नोलॉजी या इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाकर एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना है जिससे लोगों के एरिया और टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हम एरिया में वो टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, उसके सभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड, उसके आधार पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशंस बनाना जिससे उस एरिया स्पेसिफिक में फसल सुधार हो सके और वहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इज टू बी टेस्टेड ऑन फार्मर्स फील्ड एट ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें उस जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जो उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, उसको हमने एरिया बेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल बनाकर वहाँ पे उपलब्ध कराया है। उसको क्या है, फार्मर के फील्ड पे टेस्ट करके देखना है, फार्मर के फील्ड पे वो कैसा रिजल्ट देती है, उसके आधार पर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया, वो फार्मर्स के फील्ड पे उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके वहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। ये ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर किया गया। थर्ड है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र कब एस्टेब्लिश हुआ, 1974 में पौंडीचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर इसको शुरू किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग थ्रू वर्क एक्सपीरियंस, लोगों को दक्षता उपलब्ध कराना, उनमें स्किल डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग देकर उनमें स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि उनको किसी भी काम को करने का एक्सपीरियंस उसमें डेवलप हो पाए। ये KVK का मेन काम था। इसका एम क्या था, ट्रेनिंग देना एक्सटेंशन वर्कर्स को, या जो भी फार्मर खेती कर रहे हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं उनको उस पर्टिकुलर काम में, चाहे उनको मशरूम की खेती करनी हो, चाहे उनको फिशरीज में जाना हो या नर्सरी करना हो या खेती में उनको जो भी काम करना है, उनसे रिलेटेड उनको जो भी उनको जिस भी काम में सेल्फ एम्प्लॉयड होना है
उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराना। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? लेस रिसोर्स, उस एरिया में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ उनको उनमें दक्ष बनाकर उत्पादन को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। ये कृषि विज्ञान केंद्र की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किया जाता है, लोगों में कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाता है और नॉलेज केवीके किसके रूप में काम करता है? वो एक नॉलेज और रिसोर्स सेंटर, मतलब लोगों को ट्रेनिंग के थ्रू नॉलेज भी दिया जाता है और उनके लिए रिसोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी उस एरिया में आवश्यकता होती है। इसके बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे केवीके क्या करता है? फार्मर का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसमें एम्पावरमेंट लाता है, फार्मर्स का एम्पावरमेंट करता है, उनमें लर्निंग डेवलप करता है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब वो तकनीकों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनका यूज़ करने लग जाते हैं और ओवरऑल उनका इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लाइवलीहुड जो है उनका जीवन यापन करना आसान हो जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। तो ये केवीके का मेन स्ट्रक्चर है। अब है फोर्थ लैब टू लैंड प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ? ये आईसीआर की गोल्डन जुबली पर लॉन्च हुआ 1979 पर। 1979 में इसे लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या था? इम्प्रूव करना इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना लैब टू लैंड प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, पर्टिकुलरली जो एसटी और एससी कास्ट के जो लोग होते हैं उनका इम्प्रूवमेंट करना इसका मेन उद्देश्य था। उनमें ट्रांसफ़र ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ द्वारा या रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो उन तक पहुंचाना, और ताकि इससे एसटी एससी कास्ट के या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के जो लोग हैं या एग्रीकल्चर के जो लेबरर्स होते हैं उन सब की क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना लैब टू लैंड प्रोग्राम का मेन कंसेप्ट है। अब है रोल ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम। सबसे पहला, स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड रिसोर्स ऑफ सेलेक्टेड फार्मर्स लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। जो भी आपने स्मॉल एंड मार्जिनल या लैंडलेस लेबरर्स को आपने आइडेंटिफाई किया है, उनके पास क्या क्या, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके पास क्या क्या साधन है, वो खेती कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जानना इसका मेन काम हो गया। फिर सेकंड, उस फार्मर को असिस्ट करना है ताकि वो अच्छे फिजिबल प्लान बना सके जो उसके एरिया में सूटेबल हो, जो वहाँ के एरिया के लिए उसकी पूरे रिसोर्सेज के साथ फिजिबल हो, ऐसे उसको असिस्ट करना है, उसकी हेल्प करना है ताकि वो अच्छे फार्म के प्लान बना सके। फिर गाइड एंड हेल्प द फार्मर इन अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। अब उसने फार्म प्लान बना लिए तो फिर जो केवीके ऑफिशियल्स का काम क्या होगा कि उसको गाइड करना कि कौन कौन सी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हैं जिनको उसको ट्राई करना है उस एरिया में। फिर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। जब उन्हें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता दिया है, नई नई वेराइटीज़ के बारे में आपने बता दिया है, तो अब उनके लिए उस स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड या स्पेसिफिक काम से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग उनके लिए ऑर्गेनाइज करना और अदर जितनी भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको वो काम करना सिखाने का काम। फिर है मेक द फार्मर अवेयर ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज़। जो भी एजेंसीज़ हैं जहाँ से लोन मिलते हैं या जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएगी, कोई प्रोग्राम है या कोई प्रोजेक्ट है जिनसे उनको अच्छे दाम पे लोन मिल सकता है, तो वो सब करके उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयर करना, मतलब जागरूक करना। डेवलप फंक्शनल रिलेशन एंड लिंकेज विद साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर गाइडेंस एडवाइजरी सर्विसेज एंड हेल्प। मतलब उनमें ऐसा लिंक एस्टेब्लिश करना ताकि उनका साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने में उनको वो घबराए ना और उनसे हेल्प ले सके, ताकि फ्यूचर में उनको गाइडेंस मिल सके, एडवाइजरी जितनी भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, और उनको हेल्प मिल सके। फिर यूटिलाइज दिस प्रोजेक्ट एज ए फीडबैक।
मैकेनिज्म फॉर द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एक्सटेंशन फंक्शनरी। अब आपने ये पूरा जो प्रोग्राम उनको समझाया, उनका बैकग्राउंड जाना, उनके लिए फार्म प्लान्स बनाए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई और उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। ये सब का फीडबैक, उससे उनको क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या रिजल्ट आया है, वो पूरा फीडबैक जो है आपको एक्सटेंशन फंक्शनरी को देना है। और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, उनको इससे रिलेटेड जो भी फीडबैक है वहाँ प्रोवाइड करना है। अब है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ केवीके सिस्टम। 1992 में क्या हुआ, जो ये 3 प्रोग्राम हमने पढ़े, नेशनल डेमोस्ट्रेशन, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट और लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये सब क्या है केवीके में मर्ज हो गए थे 1992 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1992 ऑल फर्स्ट लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ऑफ ICAR हैव बीन इंटीग्रेटेड विद केवीके। ये सब क्या हो गए, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में मर्ज हो गए, सम्मिलित हो गए, जिसके कुछ मैंडेट्स दिए गए हैं। सबसे पहला मैंडेट है कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट। केवीके का सबसे पहला मैंडेट क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करना, उसका संचालन करना, ताकि लोगों में कैपेसिटी डेवलपमेंट हो सके, उनमें दक्षता को बढ़ाया जा सके। सेकंड है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशंस कराना उनको, ताकि उनमें प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फार्मर्स फील्ड। मतलब उनको डेमोस्ट्रेशन, मतलब फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन मतलब मेथड डेमोस्ट्रेशन या रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, मतलब फार्मर के फील्ड पे जाकर उनको वो सारे डेमोस्ट्रेशन उदाहरण जो भी हैं करके दिखाना, ताकि लोगों को पता चले कि प्रोडक्शन का क्या कैपेबिलिटी है। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, उनको किसी सफल किसान के खेत पर ले जाकर दिखाना कि इसने जब ये खेती की इस चीज़ की तो उसको इतना फ़ायदा हुआ और आपके एरिया में ये इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। तो उनको उस पोटेंशियल दिखाकर उनमें डेवलपमेंट करना, ताकि वो टेक्नोलॉजी को अपने फील्ड पर खुद भी ट्राई करके देख सके। ये केवीके का मेन मैंडेट होता है, जो कि केवीके इसी काम में लगे रहते हैं, ताकि लोगों को प्रोडक्शन किसी भी उनके एरिया में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता के बारे में उनको पता चल सके। ऑन फार्म टेस्टिंग टू असेस द लोकेशन स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने जा रहे हैं, उनकी ऑन फार्म टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ये पता लगाने के लिए कि वो उस लोकेशन के लिए सूटेबल टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ताकि अंडर हर फार्मिंग सिस्टम के अंडर उसको ट्राई करके, अलग अलग फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर उस टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलरली वहाँ उस फार्म पे जाकर टेस्ट करने से पता चल सकता है कि वो लोकेशन के लिए टेक्नोलॉजी सूटेबल है या नहीं। तो ये जो 3 मैंडेट्स हैं, इसके अलावा 4th है टू वर्क एज नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर। केवीके किसकी तरह काम करता है, नॉलेज और रिसोर्स सेंटर के रूप में। ये आपको ज्ञान भी प्राप्त करता है किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें ट्रेनिंग भी आपको देते हैं, और एक रिसोर्स सेंटर मतलब आपको साधन भी उपलब्ध कराते हैं, एक ऐसे साधन और नॉलेज के सेंटर के रूप में काम करता है। किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान जितना भी नॉलेज है उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि फॉर सपोर्टिंग इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड वॉलंटरी सेक्टर इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी। मतलब जो कृषि की आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए ये आपको एज ए नॉलेज और रिसोर्स सेंटर काम करते हैं, ताकि जो भी पब्लिक, प्राइवेट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी इसके प्रति काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉलेज और रिसोर्स सेंटर का काम करता है। ये भी हेल्प करता है फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर है प्रोवाइड फार्म एडवाइजरीज यूजिंग ICT एंड अदर मीडिया रिसोर्सेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट। मतलब फार्मर्स को जिस भी चीज़ से रिलेटेड, जिस भी तकनीक से रिलेटेड नॉलेज लेना है वो उनके लिए प्रोवाइड करते हैं फार्म एडवाइजरी। कोई भी ICT के टूल्स को यूज़ करके, ICT क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मीडिया है, मास मीडिया है, रेडियो है, चाहे टेलीविज़न है, तो इन पर प्रोग्राम चलाकर ये आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये केवीके के 5 मैंडेट्स हैं जो बताए गए हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने अभी ICR से रिलेटेड जितने भी फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में जो 4 प्रोजेक्ट थे वो पढ़े। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र और लैब टू लैंड प्रोग्राम। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।